अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हम लोग वीडियो में एक्सरसाइज 17.5 मैथमेटिक्स क्लास 10 को इसका डिस्कशन और इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि हम ऑर्डर्ड पेयर को रिकग्नाइज़ किस तरीके से करते हैं, यानी हम इसको पहचानते किस तरीके से हैं। ठीक है, यानी अगर कोई भी दो नंबर्स हमारे पास यानी पेयर की फॉर्म में दिए हों ए कॉमा बी, रियल नंबर्स हों, यानी रियल नंबर्स के अंदर इमेजिनरी भी होते हैं, रियल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर की में होते हैं। अगर इसमें रिलेशन ऑफ फंक्शंस में अगर हम देखें तो उसमें क्या है, दोनों जो यहाँ पर ए और बी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, जो यानी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए होता है और सेकंड क्या होता है, बी होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर हमें देखा जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने अगर इक्वल लेना है तो वो कैसे इक्वल होते हैं, टू पेयर्स आर इक्वल इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी ये देख लीजिए यहाँ पे ए कॉमा बी इक्वल्स टू सी कॉमा डी, इफ़ ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी। यानी ये ऑर्डर्ड पेयर जब हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल होंगे, कब, जब ए सी के बराबर होगा, बी क्या है, डी के बराबर होगा। ठीक है, जैसे हमें एग्जाम्पल दी हुई है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई कॉमा 8 एंड 9 वाई माइनस 6 आर इक्वल। यानी इसके अंदर हमें ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, कब, जब ये दोनों आपस में क्या इक्वल हो। इक्वल होने की मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है, यानी लेट सपोज इसको आप ए सपोज कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, इसको डी कर लीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कब होते हैं, जब ए सी के बराबर होगा। यानी अब इसको ए कंसीडर कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए और इसको डी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। मैंने इसको ऐसे करके लिखा है, 9 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 8। सिम्प्लीफिकेशन की दोनों की, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई और वाई की क्या आ गई, 14 आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता कैसे, यानी कार्टेशियन का क्या मतलब है, ए क्रॉस बी, यानी ये मल्टीप्लाई वाला नहीं, ये सिर्फ क्या ए क्रॉस बी होता है। इफ़ ए एंड बी आर टू एनी नॉन एम्प्टी सेट देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी डिनोटेड एज ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। यानी क्या है, जो भी ए और बी यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, ए। यानी ए एक तरीके से समझ लीजिए कोई एलिमेंट्स का सेट है, इधर भी बी क्या है, कोई एक एलिमेंट्स का सेट है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यानी इसका मैंने आपको बता चुका, ए यहाँ पे क्या है, कोई सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा, बी भी क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, अगर इसका हम अपोजिट करें, नहीं बी क्रॉस ए करें, कुछ भी नहीं है, बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। इसमें भी क्या है, बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें एक एग्जांपल दी हुई है, इफ़ पी इज इक्वल्स टू 1 2 4 एंड क्यू इज इक्वल्स टू 5 10, देन इसमें हमें क्या निकालना है, पी क्रॉस क्यू निकालना है और क्यू क्रॉस पी निकालना है। ठीक है, पहले हमने सेट पी के एलिमेंट्स लिखे, सेट क्यू के लिखे। ठीक है, इसका अच्छा अभी अब ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा कैसे। जो पहले सेट का पहला एलिमेंट है वो क्या है, दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएगा, जैसे 1 5 के साथ, 1 10 के साथ। फिर पहले सेट का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, जैसे 2 5 2 10। ठीक है, पहले सेट का तीसरा एलिमेंट दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, कैसे, 4 5 4 10। ठीक है, सिमिलरली द क्यू क्रॉस पी में भी यही करेंगे। ठीक है, पहले सेट पी के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट क्यू के लिखेंगे। सेट पी के एलिमेंट पहला एलिमेंट 5 और दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट के तीनों एलिमेंट्स से बनाएगा। ठीक है, 5 1 5 2 5 4। 10 है, 10 भी क्या तीनों से बनाएगा, दूसरे एलिमेंट सेट के एलिमेंट से, 10 1 10 2 10 4। ठीक है, अच्छा इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी, अगर और अच्छा ये ओ ए क्या है, यहाँ पे ओ ए क्या, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम एन ऑर्डर ऑफ बी एन, देन ओ ए बी इज इक्वल्स टू एम एन। यानी कि ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए इसके अंदर, यानी 2 2 इस तरीके से, 2 3 इस तरीके से। उसको ऑर्डर निकालने का क्या तरीका होता है, जैसे अगर यहाँ पे ऑर्डर हमें एम की जगह 2 दिया हुआ है, एन की जगह 3 दिया है, तो 2 इंटू 3 है, तो ओ ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। ठीक है, और अगर इन जनरल देखा जाए तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन
दिस सेट्स मस्ट बी नॉन एम्प्टी सेट, यानी क्या वो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, वरना अगर खाली हुआ तो उसके दरमियान क्या कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, पहला रिलेशन क्या आता है, बाइनरी रिलेशन। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट then subset R of Cartesian product A क्रॉस B इज़ अ बाइनरी रिलेशन ऑफ A to B, यानी कि अगर कोई एक R क्या है यहाँ पे कोई सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का A क्रॉस B का, तो वो क्या होगा, बाइनरी रिलेशन होगा किसके, सेट A के एलिमेंट्स के साथ और सेट B के एलिमेंट के साथ, ये बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि यानी क्या है, वो दो सेट्स के नॉन एम्प्टी होने चाहिए, और अगर हमने कोई सा एक आर सबसेट को सपोज कर लिया तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होंगे उनके साथ क्या है, बाइनरी रिलेशन होगा। कैसे, वो हम इस एग्जांपल में देखते हैं। हम एग्जांपल दी हुई, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल्स टू 2 4, देन फाइंड 2 रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, 3 रिलेशंस फ्रॉम बी टू ए एंड 4 बाइनरी रिलेशंस इन बी। ठीक है, 2 रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, सेट बी के लिखे। इसमें से हमने क्या, कोई से भी पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे निकालें, पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। इससे ना पहले सेट का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के चार जितने भी एलिमेंट थे उनके साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें अब रिलेशन लिखने का तरीका क्या होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या है, कोई सा भी दो रिलेशन लिखे हैं। इसके अंदर क्या थे, दो रिलेशन थे फ्रॉम ए टू बी, तो मैंने एक रिलेशन ऐसे लिख लिया। अच्छा, ऑर्डर में चलना होता है, जैसे आपने पहले एक रिलेशन लिखा तो उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पहले सेट में एक एलिमेंट, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, यानी आप उल्टा नहीं कर सकते, यानी 3 2 1 करके नहीं, आप 1 2 3 करके ऐसे चलेंगे। ठीक है, मैंने R1 A, 2 और दूसरा क्या ले लिया, B, 4, ये एक रिलेशन है पूरा ये। और ये दूसरा क्या है, दूसरा रिलेशन, इसके अंदर मैंने तीन एलिमेंट्स लिख लिए, सेट्स लिख लिए। ठीक है, मैं एक भी लिख सकता था, इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी होती है, इसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं कि आप हाँ एक ही लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, ये क्या, मेरे पास दो रिलेशन आ गए फ्रॉम ए टू बी, 3 रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, पहले सेट बी के एलिमेंट, सेट सी, इनका क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। ठीक है, 2 ने इन तीनों के साथ प्रोडक्ट पेयर बनाया, 4 ने इन तीनों के साथ पेयर बनाया। तो अब इसमें से हमें कोई 3 रिलेशन लिखने, 3 रिलेशन हम क्या है, कोई से भी लिख लेंगे जो हमारे ऊपर। मैंने पहले इसको ले लिया, फिर मैंने 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिए, तो मेरे पास क्या 3 रिलेशन हो गए बी टू ए में। अच्छा, अब इसमें हमें क्या देखना है, 4 बाइनरी रिलेशन इन बी। अगर हम सेट बी के एलिमेंट देखें तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो इसमें से 4 रिलेशन नहीं बन सकते, वो भी बाइनरी। तो बाइनरी रिलेशन बनाने का हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है कि हम सेट बी को क्या दो दफ़ा लिख के उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, बाइनरी रिलेशन निकालने का मेथड होता है। ठीक है, तो क्या 2 फिर इन दोनों के साथ रिलेशन करेगा, फिर 4 के इन दोनों के साथ रिलेशन करेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया ये। अच्छा, बाइनरी रिलेशन लिखने का क्या होता है कि आपका जो पहला रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, फाई होता है, यानी एम्प्टी सेट होता है, या हमेशा लिखिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कोई से भी 3 और रिलेशन इसमें से लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, ऑर्डर में नहीं, 1 2 3 करके ऐसे नहीं। पहले सेट में एक, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट्स, तीसरे सेट में भी 2 या 3 हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन क्या होती है। लेट आर बी आर बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन डोमेन ऑफ R, यानी रिलेशन डिनोटेड द डोमेन ऑफ R एंड द फर्स्ट सेट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R। यानी कि डोमेन और रेंज क्या होती है, यानी हमारे पास है जो भी का एलिमेंट है सेट ए में से, उसको हमने R को डिनोट कर दिया, तो डोमेन ऑफ द R इज डिनोटेड है, यानी अगर हमें डोमेन होगी तो वो किससे होगी, यानी सेट DOM R से, और इसकी रेंज क्या होगी, RAN R से होगी। ठीक है, जैसे अगर एक हमें एग्जाम्पल दी हुई, इफ़ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 एंड इसमें हमें रेंज दी हुई है, इज़ अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो इसमें हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालनी है, और क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। अच्छा, डोमेन क्या होती है, डोमेन ये होती है कि जो एलिमेंट्स आपको रेंज में दिए हुए होते हैं उसके जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमा से पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके डोमेन कहलाती है। जैसे इसमें इसकी डोमेन क्या है, 1 2 3। ठीक है, अच्छा, जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो एक ही दफ़ा लिख के जाएंगे, तो इसकी यहाँ पे डोमेन क्या आ रही है, 1 2 3 मैंने लिख दिया। रेंज क्या आ रही थी, 4, यहाँ पे 4 थी रिपीटेड, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, 5 6 पर रेंज आ गई। यानी जो डोमेन होती है वो कौन सी होती है, अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखें तो वो कॉमे से पहले वाली चीज़ होती है, और जो रेंज क्या होती है वो क्या होती है, कॉमे के बाद, यानी राइट हैंड साइड वाली चीज़ होती है। ठीक है, हमें इसकी एक और एग्जाम्पल दी हुई है, इफ़ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन अ बाइनरी रिलेशन R in natural number is given as R is equals to x comma y, so that x plus y is equals to 5, then write R in tabular form, also find its range and domain। यानी हमें क्या एक ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें क्या एक्स और वाई की वैल्यू का नेचुरल नंबर्स दी हुई है, और हमें इसकी क्या डोमेन और रेंज निकालनी है।
लेकिन हमें इसकी एक कंडीशन दी हुई कि x+5 इज 5, यानी इसको सॉल्व करते हुए आपको क्या है, डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बाइनरी रिलेशन को क्या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें इस रेंज में नेचुरल नंबर में हम ले सकते हैं जो दोनों का सम करें, तो यहाँ पर आंसर क्या है 5 है। पहला कौन सा है 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। ठीक है, तो इसकी हमने पहले वो बना लिया, इसको आर में लिख लिया, यानी बाइनरी रिलेशन की फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, इसकी डोमेन क्या होती है, मैंने आपको बताया कॉमे से पहले वाले होते 1 2 3 4, तो इसकी डोमेन ऑफ आर हो गई। रेंज ऑफ आर क्या होती है, जो कॉमे के बाद राइट हैंड साइड वाली चीज़ होती है 4 3 2 1, इसको हम क्या अरेंज करके लिखेंगे जैसे 1 2 3 4। ठीक है, अब हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैलकुलस, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज रेवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ साइंस। फंक्शन इज फैक्ट इज अ रूल और रिलेशन विच रिलेट्स टू सेट्स ऑफ क्वांटिटी, यानी क्या है दो सेट्स और दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन या फंक्शन बता दे क्या चीज़ हो रही है। यानी जैसे इसके अंदर क्या है, फंक्शन क्या है a=πr, उसके बाद उसका ए और एरिया और रेडियस का क्या है रिलेशन है, तो ये फंक्शन हुआ। व्हाट इज़ अ फंक्शन एंड आइडेंटिफाइज डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज, यानी हमें ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फंक्शन क्या है, इसकी डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अ फंक्शन इज़ अ बाइनरी एलिमेंट, अ बाइनरी रिलेशन इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज़ ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज, यानी कि एक डोमेन होगी और उसका क्या है रेंज में भी क्या है एक एलिमेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें ये क्या दिया हुआ है 1,3 2,4 3,5 4,6 इज़ अ फंक्शन, वेयर एज 1,5 2,6 2,7 3,9 इज़ नॉट एन फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है 2 एलिमेंट, यानी क्या है इसके अंदर जो ये नंबर 2 आ रहा है ये क्या है बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 2 2। ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या है जो भी एक हमारे पास एलिमेंट होता है वो क्या है रिपीट नहीं होना चाहिए, एक दफ़ा आना चाहिए। ठीक है, ये देख लें रेंज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एल, यानी क्या रेंज में क्या है आ सकता है लेकिन डोमेन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो फंक्शन नहीं होता। फंक्शन फ्रॉम सेट A to set B, let A comma B and two non-empty set R is B a binary relation from A to B, then R is called function from A to B if domain of R is equals to A, every element of A is associated with the unique element of B। यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या है ख़ास एलिमेंट, यानी कि जो A सेट A और सेट B के साथ क्या है यूनिक एलिमेंट बना रहे हैं, यानी यूनिक इमेज बना रहा है। ठीक है, अंडर R डेट इज इफ़ A comma B belongs to R and A comma C belongs to R then B is equals to C, यानी कि अगर A जो है कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी आर क्या है बाइनरी रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ए कॉमा सी भी क्या है बाइनरी रिलेशन को बिलोंग करेंगे, तो बी क्या है सी के बराबर होगा। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन वी राइट एज एफ डॉट ए इज़ ए रिलेशन टू बी एंड फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ बी इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड वी कैन राइट एज बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, यानी कि सेट बी क्या है किसकी इमेज होगी सेट ए की इमेज होगी। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। जैसे हमें क्या एग्जाम्पल दी हुई है लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 3 4 5, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। इसमें आप देखना है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं कौन कौन से फंक्शन नहीं। जैसे हमें क्या ये पहला दिया हुआ है इसको मैंने मैपिंग डायग्राम के ज़रिए लिख दिया, ये वाला मेरे पास फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है हर एलिमेंट अपनी डोमेन की, अच्छा ये जो होता है जो पहला हम सेट ए लिखते हैं वहाँ पर डोमेन होती है और जो सेट बी क्या होती है वो क्या होती है को डोमेन होती है। ठीक है, इसके 4 एलिमेंट्स है, इसके मैं 4 एलिमेंट लिख दिए, ये मेरे पास फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं? क्योंकि आप देखें इसमें क्या है यूनिक, एक तो क्या है सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ पेयरिंग नहीं कर रहे हो और क्या ये नीचे के एलिमेंट्स एम्प्टी, तो इस वजह से क्या है फंक्शन नहीं हो रहा। फंक्शन के लिए क्या है सारे एलिमेंट्स क्या है पेयर करने चाहिए। ठीक है, दूसरे को देखते हैं। दूसरा में R2 क्या दिए 1, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 4 एंड 4, 5, ये भी मेरे पास फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं? क्योंकि इसमें देखें यहाँ पे भी क्या है डोमेन का और को डोमेन के एलिमेंट्स एम्प्टी, यानी वो एक दूसरे के साथ क्या है रिलेशन नहीं बना रहे। ठीक है, फंक्शन की हमेशा क्या शर्त होती है कि जो है डोमेन और को डोमेन क्या है एक दूसरे के साथ क्या यूनिक रिलेशन बना रहे हो, यानी उनके साथ क्या है कोई और रिलेशन नहीं बन रहा हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे में क्या है अगर हमें रिलेशन नंबर 3 दिया है वो क्या है ये मेरे पास फंक्शन है। फंक्शन क्योंकि देखें को डोमेन के एलिमेंट्स को डोमेन के साथ क्या यूनिक रिलेशन बना रहे हैं, यानी 1 2 के साथ 2 3 के साथ 3 4 के साथ और 4 क्या है 5 के साथ। ठीक है, तो अच्छा अब इसमें हम देखते हैं कि डोमेन को डोमेन और रेंज क्या होती है। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आई एफ डॉट ए इज़ अ फंक्शन ऑफ बी देन ए इज़ कॉल्ड द डोमेन
फर्स्ट सेट इन बी इज कॉल्ड द कोडोमेन सेकंड सेट। मैंने आपको बताया जो पहला सेट होता है वो डोमेन होता है, जो सेकंड सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। अच्छा, रेंज क्या होती है? रेंज इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एफ, यानी कि जो फंक्शन की जो वो होती है इमेजेस होती हैं वो क्या कहलाती है, रेंज। यानी कोडोमेन को क्या एक तरीके से ही रेंज बोलते हैं। यानी ये देखें, ए से क्या हमारे पास इमेज आ रही है बी में 2, तो ये क्या कहलाएगी, मेरे पास रेंज है, यानी ये मेरे पास क्या रेंज है। ठीक है, जो कोडोमेन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक तरीके से रेंज कहलाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर मैपिंग गिविंग डायग्राम, देन राइट डाउन इट डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, ऑल्सो राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी। ठीक है, मेरे पास क्या एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, इसकी डोमेन क्या होगी, जो सेट ए फर्स्ट सेट होता है ए बी सी। कोडोमेन क्या होगा, एक्स वाई जेड। और फंक्शन क्या हो जाएंगे, जो इमेज बना रहे हैं। सेट ए एलिमेंट बना रहे हैं एक्स के साथ, सी बना रहे हैं जेड के साथ, एक्स बना रहे हैं जेड के साथ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एफ ए क्या हुआ एक्स और एफ सी क्या हुआ जेड, यानी इसमें देखना हमें इमेजेस लिखनी थी। तो रेंज क्या है यहाँ पे, एक्स है ए की और सी की क्या जेड है। ठीक है, अच्छा, रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन, यानी कि सबसेट क्या उसके एलिमेंट उसके अंदर रेंज के अंदर मौजूद होने चाहिए, किसके, कोडोमेन के। एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट कंजर्व इज़ नॉट ट्रू, यानी इसका जो है रिलेशन तो होगा लेकिन उसका उल्टा क्या रेसिप्रोकल वो फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन से होते हैं, इनटू फंक्शन। पहला कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं, इनटू फंक्शन। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी अ फंक्शन एफ ए एरो बी इज अ इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, आई रेंज ऑफ एफ इज़ अ प्रॉपर सबसेट, यानी क्या है प्रॉपर सबसेट होगी। प्रॉपर सबसेट क्या होती है, यानी उसके अंदर के तमाम सेट्स के एलिमेंट मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो है रेंज क्या होगी, एफ इज़ अ प्रॉपर सबसेट होगी। प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो मैं आपको जो है पिछली जब मैंने जो है सेट्स की एक्सरसाइज पढ़ाई थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। आप जो उसमें से जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने वो वीडियो मेरी चैनल पे मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर जैसे हमें क्या एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, अ फंक्शन एफ ए एरो बी इज डिफाइन एज एफ इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा, यानी क्या है वही। सबसे पहले हमने इसका क्या ले लिया, यानी देखा जाए तो यूनिक इमेज बना रहा है, एक्स ए के साथ बना रहा है, वाई बी के साथ बना रहा है, जेड के सी के साथ बना रहा है। तो हमें लिख दिया एक्स ए वाई बी और जेड बी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी है। इनटू फंक्शन बिकॉज एफ इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एज शोन इन फिगर वेयर एफ ऑफ रेंज है, यानी जो रेंज है वो फंक्शन की वो क्या ए कॉमा बी, यानी अच्छा प्रॉपर सबसेट मैंने आपको क्या बताया था कि जो है जो भी दो एलिमेंट्स हैं वो क्या है उस रेंज के अंदर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, अच्छा इसको 1-to-1 कैसे पढ़ते हैं, 1 ये डैश को 2 बोलते हैं, यानी हम लिखते हैं ऐसे, और 1 फंक्शन 1-to-1 इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी अ फंक्शन एफ ए बिलोंग्स टू बी इज़ अ 1-to-1 फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी क्या जो ए के एलिमेंट्स हैं उनकी क्या है बी में जो इमेजेस बनी वो क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, यूनिक होंगी, अलग होंगी। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हमें दिए हैं 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट दिए हैं 2 3 4। तो इसकी इमेजेस क्या है, यूनिक है। ए इमेज बना रहा है 2 के साथ, ये यूनिक है। 2 बना रहा है 3 के साथ, 3 बना रहा है 4 के साथ। उसको हम लिख भी देंगे कि जो फंक्शन आ रहा था उसको क्या आता है 1,2, 2,3 एंड 3,4 इज़ 1-to-1 फंक्शन बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी एज शोन इन मैपिंग डायग्राम। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे कि इनटू एंड 1-to-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन विच इज़ इनटू एज वेल एज 1-to-1 इज कॉल्ड है इंजेक्टिव फंक्शन, यानी कि जो 1-to-1 भी होगा और इनटू भी होगा। इनटू में आपको क्या बता चुका हूँ कि क्या होता है, जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं सेट बी के साथ क्या यूनिक इमेज बना रहे होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल set A 1 2 3 and set B 2 3 4 5 and a function is defined as A belongs to B defined as f 1 2 2 3 3 4 is an injective function because it is as well as 1-to-1 and on to ये क्या किसमें क्या मैपिंग डायग्राम है फिगर नंबर 1 में शो किया है। ये मेरे पास क्या इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि कोडोमेन में क्या एक एलिमेंट ज़्यादा होता है किसके निस्बत डोमेन के अंदर। डोमेन में क्या है 3 एलिमेंट्स है तो कोडोमेन में 4 होंगे, डोमेन में 4 होंगे तो कोडोमेन में कितने होंगे 5 होंगे। ठीक है, इसकी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फंक्शन जी इज गिवन है ए इज अ फंक्शन ऑफ ए इज फंक्शन ऑफ बी डिफाइन एज जी 1 3 2 5 एंड 3 4, यानी क्या है यूनिक इमेजेस आ रही है, इज नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन एज शोन इन मैपिंग डायग्राम। फिर हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी अ फंक्शन एफ
A belongs to B on A is a function of B is called onto function of surjective function if F belongs to B, यानी जो आपकी जो रेंज होगी फंक्शन की वो क्या होगी, सेट बी को बिलोंग करेगी, तो वो आपका क्या है, सेट बी यहाँ पे क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, यानी जो आपके जो फंक्शन की रेंज होगी वो किसको बिलोंग करेगी, जो आपका कोडोमेन का सेट होता है यानी सेट बी होता है, तो वो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा या सरजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमें एग्जांपल दी हुई है कि ए सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स, ठीक है, और इसको डिफाइन किया है तो इसके क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से बनेंगे, ए पी बी क्यू एंड सी क्यू, यानी कि आप देख रहे हैं बी और क्यू, बी और सी के सी के साथ, सॉरी बी और सी के क्यू के साथ इमेज बना रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या कौन सा फंक्शन, यानी जो इसकी जो रेंज है वो क्या है, कोडोमेन है, तो ये मेरे पास क्या है, कौन सा फंक्शन हो, ऑन टू फंक्शन हो, सर्जेक्टिव फंक्शन हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, बाइजेक्टिव क्या होता है, अ फंक्शन विच इज़ 1 to 1 एज वेल एज ऑन टू इज कॉल्ड 1 to 1 ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी जो कोई भी फंक्शन हो 1 to 1 हो और क्या ऑन टू फंक्शन हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है, 1 to 1 भी कहलाता है, ऑन टू भी कहलाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे मैं सेट ए के एलिमेंट दिए 1 2 1 3 5 और सेट बी के दिए में कितने 1 9 25, तो ये मेरे पास है, इसकी मैपिंग डायग्राम कैसे बनेगी, पहला एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक इमेज बना रहे हैं, 3 9 के साथ बना रहे हैं, 5 इसके साथ बना रहे हैं, 25 है, तो आप एक तरीके से देख सकते हैं ये क्या है, सेट बी में जो इसकी रेंज दी है वो क्या है, सेट ए के एक तरीके से देखा जाए एलिमेंट्स के स्क्वायर हैं, तो इस वजह से ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन बिकॉज इट इज़ 1 to 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन एज शोन इन एडजेसेंट डायग्राम। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वेदर द रिलेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट वी हैव टू कंस्टिट्यूट डोमेन ऑफ द रिलेशन, यानी हमें ये देखना होता है कि जो रिलेशन की डोमेन है वो क्या है, उससे हमें पता चलेगा कि वो जो भी गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। इफ़ देयर इज़ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन विदाउट इमेज और एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज़ विदाउट मोर देन वन इमेज देन द रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, यानी इसका ये क्या बोल रहे हैं, यानी क्या है, अगर आपकी जो डोमेन क्या है कोडोमेन के साथ एक से ज़्यादा रिलेशन बना रही हो यानी फॉर्म कर रही हो, तो वो क्या है, फंक्शन नहीं कहलाएगा। डोमेन और कोडोमेन का क्या है, यूनिक रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन क्या है मेरे पास, फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, पहला वाला एलिमेंट आपको क्या लगता है, फंक्शन है या नहीं, पहला वाला फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए डोमेन क्या है, कोडोमेन के साथ यूनिक इमेज नहीं है, 2 भी 6 के साथ यूनिक इमेज, सॉरी यूनिक नहीं, 2 भी 6 से इमेज फॉर्म कर रहा है, 3 भी 6 के साथ कर रहा है, और इसके एलिमेंट बाकी क्या है, कोडोमेन के बचे हुए, यानी इसके साथ कोई रिलेशन फॉर्म नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन नहीं है, इमेज इज एम्प्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो एग्जाम्पल नंबर 2, R2 क्या है, R2 भी फंक्शन नहीं है, क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखें इसके साथ भी क्या कोई यूनिक इमेज नहीं बना रहा, 2 देखें 3 भी 8 के साथ बना रहा है, 4 भी क्या है 8 के साथ बना रहा है। R2 इज़ नॉट ऑल्सो नॉट अ फंक्शन बिकॉज एन एलिमेंट 3 ऑफ डोमेन हैज़ मोर देन 1 इमेज, यानी कि इसके एक से ज़्यादा इमेजेस हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ये फंक्शन है, क्यों फंक्शन है, क्योंकि देखें R3 इज़ अ फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ F हैज़ मोर देन 1 इमेजेस, यानी ये फंक्शन है, क्यों, क्योंकि क्या है, F की क्या है, डोमेन हैज़ मोर देन 1 इमेजेस और कोई एलिमेंट्स भी खाली नहीं है, यानी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इमेजेस की जो है एक से ज़्यादा डोमेन हो सकती है, लेकिन क्या हर डोमेन क्या है, एक इमेज बनाएगा अपने एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हम 1 to 1 फंक्शन के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, यानी हम कैसे देखते हैं, अगर हमारे पास दो एलिमेंट हो, दो सेट्स हो, ए एंड बी, टू नॉन एंटी सेट इन 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ए एंड बी, ईच एलिमेंट और आइदर सेट इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ द आइदर सेट इन आई 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ऑलवेज रिप्रेजेंटेड अ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी अब इसको मैं आसान अल्फाज में इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और 1 to 1 फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जो फिगर नंबर 1 है वो हमें क्या है, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी क्या है, डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के साथ क्या यूनिक रिलेशन है, यानी एक के साथ एक ही बन रहे हैं, यानी एक के साथ दो रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाती है। और 1 to 1 फंक्शंस क्या होते हैं, 1 to 1 फंक्शंस क्या होते हैं, यानी वो हर दफ़ा बाइजेक्टिव नहीं होते, यानी क्या है, इसमें आप देख लें 1 5 के साथ बना रहा है, 2 4 के साथ बना रहा है, और क्या है, कोडोमेन का एक एलिमेंट क्या किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा, तो इस वजह से क्या ये जो मेरे पास 1 to 1 फंक्शन है, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, यूनिक बनाना चाहिए, यानी डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के साथ क्या यूनिक रिलेशन या इमेज बनाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है, पहले हमें क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़, यानी हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x - 5 10 = 11, y - 7।
ठीक है। इसमें हमें फिर वही है कॉरस्पॉन्डेंस वाला जो मैंने आपको पहले में बताया था, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड, यानी जो पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के फर्स्ट एलिमेंट से इक्वेट करेंगे या सेकंड से करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया एक्स और वाई की मेरे पास वैल्यू क्या आई थी 16,17। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर टू भी ऐसी सिमिलर है। उसमें क्या है, जो पहला एलिमेंट है पहले सेट का उसको दूसरे के पहले एलिमेंट से इक्वेट किया, रिप्रेजेंट इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फ्रॉम बोथ साइड। यानी कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इसके सामने वाला एलिमेंट, इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है, ये है, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया। इसके सामने वाला एलिमेंट क्या था, ये था, तो हमने इसको आपस में इक्वेट कर सिंप्लीफाई कर दिया। तो एक्स और वाई की मेरे पास क्या वैल्यू आई थी 1,2। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में भी यही है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, बस थोड़ी सी हमने इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन की है। पहले तो वही कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे थे कि दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई आया था, उसको हम क्या साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। 1 2 को 1 से वैल्यू निकाली, तो उसको उससे क्वेश्चन नंबर 3 यानी एक्स की वैल्यू निकाली, उससे मैंने 3 बना ली। 3 की जो वैल्यू आई थी उसको मैंने क्वेश्चन 2 में रख दिया। तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या है, वाई की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, वाई की वैल्यू जो आई थी मैंने उसको क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दी, मेरे पास क्या एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स और वाई मेरे पास क्या आ गए थे 3,1। अगर आप इसको चाह रहे हैं कि मैंने आंसर ठीक किया नहीं, कि इसका भी वेरिफिकेशन का मेथड होता है, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है या एक और जो लीनियर इक्वेशन होता है उससे कर सकते हैं। हमने मॉड का दबाया बटन। ठीक है, इस पर आप देख रहे हैं 5 पे क्या इक्वेशन। अब इसमें आप देख रहे हैं आपके पास ए, पहला वाला हम इसमें 1 पे क्लिक करेंगे, ए एन एक्स प्लस बी एन वाई इजिकल्स टू सी एन। तो हमने 1 दबा के 1 पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 आ गए टेबल में। तो हमारे पास 2 इक्वेशन थी, तो यहाँ पे 2 आ गए। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। पहले में क्या है 2 - 3 क्वेश्चन 1 पुट दिया, मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ 2 पुट करता हूँ 5, वाई में 1 और 16। ठीक है, वो x3 y1। ठीक है, यही आ रहा था मेरे पास। मैंने आपको क्या कैलकुलेटर से भी इसको वेरीफाई करके दिखा दिया। ठीक है, अच्छा, से क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इफ़ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट एंड सेट Q हैज़ 15 एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस A, P क्रॉस Q, Q क्रॉस P एंड P क्रॉस P। यानी इसमें से हमें ये बताना है कि इन दोनों इनके दरमियान एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी कितने एलिमेंट्स बनेंगे। सेट P के 10 एलिमेंट है, सेट Q के 15 एलिमेंट, तो P क्रॉस Q तो कितने हो जाएगा 10 × 15 150 एलिमेंट्स होंगे P क्रॉस Q के। Q क्रॉस P के भी कितने होंगे 15 × 10 कर दिए 150 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, P क्रॉस P के कितने होंगे 10 P के 10 P के, तो 100 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी आसान है। इसमें हमें क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। सेट A के एलिमेंट दिए हुए, सेट B के दिए हुए, सेट C के दिए हुए, ये भी आसान है। सेट A के एलिमेंट लेके सेट B के लिखे जो पहले। ठीक है, इनके दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट पहला 1 ने 2 और 3 के साथ प्रोडक्ट पेयर फॉर्म किया, 2 फिर किसके साथ आएगा 2 और 3 के साथ आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। बी क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा कि B क्रॉस C का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। सेट B के एलिमेंट्स लिखे, सेट C के लिखे एलिमेंट्स। पहले सेट के पहले एलिमेंट्स ने दूसरे सेट के तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाया। इसने पहले सेट के दूसरे एलिमेंट ने दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाया। तो मेरे पास ये आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, A क्रॉस B यूनियन C, यानी हमें इसका पहले क्या B यूनियन C निकालेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे सेट A के साथ। B यूनियन C ले लिया। ठीक है, सेट B के एलिमेंट सेट C के एलिमेंट लेके जो यूनियन जो रिपीटेड एलिमेंट्स है उसको 1 टाइम लिख दिया। फिर उसका जो आंसर उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। सेट A के एलिमेंट्स को जो B यूनियन C का आंसर आता वो लिख दिया। ठीक है, सेट 1 ने दूसरे एलिमेंट्स के सारे सेट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। फिर 2 भी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएगा। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 1 1। इस तरीके से कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। पहले A यूनियन C निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। A यूनियन C सेट A के एलिमेंट्स सेट B के एलिमेंट्स लेके इनका दरमियान यूनियन ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या इसका जो है कार्टेशियन करवाया सेट B के साथ। इसमें भी टोटल कितने पेयर्स बनेंगे 8 पेयर्स बनेंगे। कैसे, 2 पहले इन चारों के साथ पेयर बनाएगा, फिर 3 इन चारों के साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन C के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले हम क्या A इंटरसेक्शन B ले लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। सेट B के एलिमेंट्स लेके सेट C के एलिमेंट लेंगे, दोनों में कॉमन था वो लिख दिया। इसमें भी ये किया था A इंटरसेक्शन B में सेट A के एलिमेंट्स लेके सेट B के लेके जो कॉमन एलिमेंट थे वो लिख दिया। फिर इन दोनों के दरमियान हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। जैसे 2 एलिमेंट तो जाहिर सी बात है एक ही पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ़ A इक्वल्स टू 5,6 एंड B इक्वल्स टू 1 2 3 देन फाइंड। पहला हमें पार्ट करना है 3 रिलेशंस इन A क्रॉस B। सबसे पहले हम क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे A क्रॉस B का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया।
फिर हमने क्या पहले सेट के पहले एलिमेंट ने दूसरे सेट के तीनों एलिमेंट के साथ क्या है पेयर किए। ठीक है, इसी तरह पहले सेट के दूसरे एलिमेंट ने अब दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से पेयर किए। इसमें से कोई से भी अब 3 रिलेशन लिख लिया। अच्छा, इसमें मुझसे क्या ऑर्डर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आप ऑर्डर वाइज चलेंगे नहीं, पहले रिलेशन में पहले फर्स्ट एलिमेंट एक एलिमेंट लिखेंगे, फिर दूसरे में 2 कर सकते हैं, फिर तीसरे में 3 कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है 4 रिलेशन इन बी क्रॉस है। सबसे पहले हम क्या है बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स लिख के इनके दरमियान हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, फिर इसके हमने क्या 4 रिलेशंस ले लिया। इसमें भी आप क्या है कोई से भी 4 रिलेशंस लिया, कोई से भी 4 रिलेशन आप फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले इसमें 1 और 5 2 और 5 कर लिया। R1 R2 के 2,6 3,5 R3 के 1,6। ठीक है, R4 क्या है 3,6 हो गया। अच्छा, अब हमें क्या है 5 रिलेशन बी बनाने पार्ट 3 में। बी में कितने 3 एलिमेंट है, जाहिर सी बात है इसमें हम क्या है बी का स्क्वायर यानी सेट बी को 2 दफ़ा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो इसका हमने क्या पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब कोई भी सिंगल एलिमेंट का हम इसके अंदर रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम क्या पहली जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है हमेशा 5 होता है। बाकी आप 4 कोई से भी अपनी मर्ज़ी से रिलेशन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। तो मैंने ये 4 लिख दिए। ठीक है, इसके अंदर भी हमने क्या ऑल रिलेशन इन ए, यानी हमें सिर्फ इसमें ये बताना था कि सेट ए के अंदर कितने रिलेशंस बन सकते हैं। जाहिर सी बात है इसमें के अंदर मैंने भी सेट ए को 2 दफ़ा लिख दिया, फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, तो टोटल कितने रिलेशंस बन रहे थे 4 बन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, इफ़ ओ ए इज इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 4, देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। यानी इसमें हमें ये देखना है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, यानी ऑर्डर ऑफ ए कितने 3, उसके अंदर 3 एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ बी कितने 4, तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हुए 12 हुए। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या है बाइनरी रिलेशन मालूम करना है। तो बाइनरी रिलेशन मालूम करने का क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी n यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बोथ द सेट्स के। ठीक है, तो इधर कितना आए थे 12 आए थे, तो 2 की पावर n कितना है यहाँ पे 12, तो मैंने 2 की पावर 12 किया, वो कितना आ रहा है 4096। तो करके भी दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में। ये मैंने 2 लिखा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं पहले मैं उसको कर दूँ नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ पे मैंने 2 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे पावर का दबाया, जितनी पावर लिखनी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 12 4096। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 2 0 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 सच दैट ए बिलोंग्स टू, यानी कि स्मॉल ए सेट ए को बिलोंग करे, स्मॉल बी का सेट बी को बिलोंग करे। पहला रिलेशन क्या दिया ए कॉमा बी एंड बी इज लेस देन 5, यानी बी क्या है 5 से छोटा होना चाहिए। तो हमने क्या पहले ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, सॉरी बी क्या है 5 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक। ए क्रॉस बी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। टोटल कितने बन रहे हैं हमारे पास इसमें 16 बन रहे हैं, क्योंकि क्या 2 की पावर 4 है, तो कितना होता है 2 4 8 16, यहाँ पर 16 हो रहे हैं, तो आप गिन भी लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमने क्या कोई से भी इसके अंदर कंडीशन के हिसाब से हमने क्या कोई से भी 2 रिलेशंस ले लिए। ठीक है, इसमें हमने क्या है इसके अंदर, लेकिन हमें क्या कंडीशन दी हुई थी कि बी क्या है 5 से छोटा होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या वो एलिमेंट्स लिख दिए जिसमें क्या है बी 5 से छोटा था। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे थे R1 में जो 5 से छोटे थे, वो हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा, फिर हमने जो आ रहे थे 5 से छोटे वो हमने इसमें लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं R2 कितना, R2 क्या दिया हुआ ए कॉमा बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। यानी अब इसमें हमें ये देखना था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था उसमें हमें वो एलिमेंट्स निकले जो ए प्लस बी के 9 बना रहे हो। तो कौन से 1 और 8 थे और 3 और 6 थे, इनको ऐड करें तो आंसर क्या आता है 9 आता है। सिमिलरली इसने भी ये R3 क्या था ए कॉमा बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू, यानी हम इसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखने हैं इस रिलेशन में जो क्या है उनको उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या है 1। सिर्फ एक बना रहा था, वो कौन सा था 3,2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या इफ़ रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई स्लैश वाई इज इक्वल टू 2x + 5 एंड इन Z, देन पहले में क्या दिया फाइंड रेंज इफ़ डोमेन इज़ -2, -1, -0, 1, 2। ठीक है, अच्छा इसमें आप देख लें जो हमारे पास x होता है वो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है कॉमा से पहला वाला वो डोमेन कहलाता है, और जो कॉमा के बाद वाला जो राइट हैंड साइड पे एलिमेंट होता है वो क्या होता है रेंज निकालनी। तो इसमें हमें क्या डोमेन दी है, यानी x दिया हुआ है बेसिकली और y निकालना है, तो मैंने डोमेन के सेट को d से डिनोट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या यहाँ पे इक्वेशन दी हुई थी क्या थी 2x + 5, यानी इसके अंदर हमें क्या x दिया, तो मैं क्या बारी बारी क्या है x की वैल्यूज़ पुट करता जा रहा हूँ। पहले मैंने क्या -2 पुट की, सिम्प्लीफिकेशन की 1 आ गया,
फिर मैंने -1 पुट किया, दूसरी रेंज का एलिमेंट क्या आ गया 3 आ गया, 0 पुट किया, रेंज का तीसरा एलिमेंट 5 आ गया, चौथा एलिमेंट पुट किया 1, रेंज का एलिमेंट क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब मैं शायद इसमें ठीक है, इसमें शायद मैं एक एलिमेंट शायद पुट करना नहीं, इसके अंदर जो है पाँचवा एलिमेंट मैंने पुट किया तो वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास रेंज क्या आ गई 1 3 5 7 9। ठीक है, मैंने यहाँ नीचे करके भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 देते हैं। पार्ट 2 में क्या, अब हमें क्या डोमेन निकालनी है जब इसकी रेंज दी हुई थी, यानी अब पहले में हमें क्या है x दिया हुआ था y निकालना है, इसमें हमें क्या है y दिया हुआ है x निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो रेंज का सेट था उसको मैंने r से डिनोट कर दिया, x निकालना है। ठीक है, तो y की वैल्यू बारी बारी सब्सटीट्यूट कर देंगे। पहले मैंने y 11 रखा तो x कितना आ गया 3 आ गया, फिर मैंने y 13 रखा, x कितना आ गया 4 आ गया, y मैंने 15 रखा, x कितना आ गया 5 आ गया, y 17 रखा, x कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट कितना आ गया 3 4 5 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ़ x, y रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू यानी यहाँ पे क्या सेट ऑफ होल नंबर्स, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द सेट्स ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। पहले में भी हुई है, यानी इसमें मैं क्या इन कंडीशन को फुलफिल करके डोमेन और रेंज निकालनी है। पहले में हमें क्या, मैंने डोमेन को सेट ऑफ होल नंबर कोई से भी 4 एलिमेंट्स ले लिए, वो 0 1 2 3। अब इसमें क्या बारी बारी एक्स पुट करता जाऊँगा, मेरे पास क्या रेंज आती जाएगी। पहले मैंने x 0 पुट किया डोमेन में, यानी 0 पुट किया तो x क्या आ गया 11 आ गया। दूसरे में x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, y क्या आ गया 8 आ गया। तीसरे में x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, y कितना आ गया 5 आ गया सॉरी। चौथे में मैंने क्या x 3 पुट किया तो y कितना आ गया 2 आ गया। तो मेरे पास रेंज क्या आ गई रेंज कितनी आ गई 2 4 5 8 11। ठीक है, इसमें हमारे पास वही है, इसमें भी हमें क्या, इसमें हमारे पास उल्टा है, इसमें हमें क्या, हमें रेंज में हमने क्या जो सेट ऑफ होल नंबर थे वो सपोज कर लिया, इसमें हमें क्या डोमेन निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या इसमें पहले x प्लस वाई, अच्छा इसमें मैंने क्या हमें y दिया हुआ तो हमें x निकालना है। ठीक है, मैंने पहले y कितना पुट किया 0 तो x कितना आ गया 6, फिर मैंने y 1 पुट किया, x कितना आ गया 7, y 2 पुट किया, x कितना आ गया 8, y 3 पुट किया, x कितना आ गया 9। तो हमारे पास डोमेन क्या आ गई 6 7 8 9, रेंज हमारे पास गिवन थी कौन सी 0 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, इफ़ f a is a function of b is a function given by f 1 5 2 6 3 7 4 8 where a is equals to 1 2 3 4 and b is equals to set of natural numbers, then write its domain, codomain and range. Also write the values of f function of 2 and f of 4. ठीक है, पहला तो बड़ा आसान है, इसमें हमें ये जो फंक्शन दिया है इसमें हमें ये बताना है कि इसकी डोमेन क्या और रेंज क्या है। डोमेन जाहिर सी बात है कौन सी होती है, जो एलिमेंट के जो ब्रैकेट के स्टार्टिंग एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास डोमेन आ गई। रेंज क्या होती है, जो राइट हैंड साइड वाले तो कॉमा के बाद आए 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमें ये देखना है कि एफ ऑफ 2 पे कौन सा एलिमेंट है, यानी ये बार 1 एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 इस तरीके से। ठीक है, तो एफ ऑफ फंक्शन ऑफ 2 पे देखा जाए तो हमारे पास फंक्शन ऑफ 1 पे एफ ऑफ 1 पे कौन सा एलिमेंट है 5 है, एफ ऑफ 2 पे 6 है। अच्छा फंक्शन पे क्या होता है, हम कोडोमेन के एलिमेंट्स को देखते हैं फंक्शन देखने के लिए किसका फंक्शन है ये। एफ ऑफ 1 पे 5 है, एफ ऑफ 2 पे 6 है, एफ ऑफ 3 पे 7 है, एफ ऑफ 2 पे 8 है, यानी कोडोमेन क्या होती है एक तरीके से रेंज होती है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें निकालना कौन सा था एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4, मैंने आपको 1 और 3 भी निकाल के बता दिया ताकि आपको क्या है क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अच्छा इसमें हमें आप क्या सेट है और सेट भी दिए हैं, इसमें हमें ये बताना है कि जो है ये फंक्शन है यानी अगर ये फंक्शन है तो कौन सी टाइप है। इसके अंदर मैंने क्या कंडीशन सपोज कर ली थी कि जो है मेरे पास जो है शुरू के अगर मैं पहले एलिमेंट कंडीशन सपोज करनी होती है, जैसे अगर ये पहले दो एलिमेंट्स हैं ए और बी कंसीडर कर लिया, इसके बाद वाले एलिमेंट को ए और सी, अगर क्या इसमें बी और सी बराबर है, इन दोनों के एलिमेंट सेम है यानी तो वो क्या फंक्शन है, अदरवाइज क्या फंक्शन नहीं है। इसमें अगर देखा जाए B2 है C4 है तो ये वाला पहला रिलेशन क्या है फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये बस आप एक कंडीशन याद रखिएगा B=C, अगर बी और सी के एलिमेंट सेम है यानी 2 2 या 3 3 या 4 4 है तो ये फंक्शन है, अगर डिफरेंट है 2 4 है 6 8 है तो वो क्या है फंक्शन नहीं है। रिलेशन नंबर 2 पर चलते हैं। रिलेशन नंबर 2 भी क्या है फंक्शन नहीं, क्योंकि इसमें क्या है बी और सी पे जो एलिमेंट्स है वो बराबर नहीं है। रिलेशन नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा इसमें अब आप देख रहे हैं शुरू में एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं लेकिन आगे जाके क्या एलिमेंट्स बराबर आ रहे हैं, यानी कि लास्ट से अगर मैं दो सेट पेयर्स को देखूँ तो उसमें क्या 8 8 यानी बी और सी बराबर आ रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या है इनटू फंक्शन हो गया। सिमिलरली रेंज क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये कि शुरू में एलिमेंट्स बराबर आ रहे हैं बी और सी, तो ये क्या इनटू फंक्शन हो, ये मेरे पास क्या फंक्शन हो गया, टाइप बता दी। पार्ट 5 में भी यही है कि जो है
बोथ 1 to 1 है और ऑन टू फंक्शन है। 1 to 1 और ऑन टू मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, वो आप पीछे डिस्कशन में जाके भी देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमें ये बताना है कि 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस और 1 to 1 फंक्शन कौन सा है। ठीक है, पहला वाला तो मेरे पास 1 to 1 फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ क्या है, यहाँ पे जो कोडोमेन का एलिमेंट है 4 और 5 वो किसी के साथ के इमेज नहीं बता रहा है। यहाँ पे क्या ऑर्डर भी सेम नहीं है। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, एक तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एक क्या है, डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के साथ क्या यूनिक इमेज बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कौन सा है, नाइदर 1 to 1 है नॉर क्या है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंट, क्योंकि इसमें क्या है यूनिक कोई भी नहीं बना रहा। ये देखें, यानी इसमें से क्या है इमेज से यानी कोडोमेन से डोमेन आ रही है। ऐसा क्या है फंक्शन में कभी भी नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा। बुक में क्या है ये जो है सिर्फ ये इन्होंने लाइनें बनाई हुई हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा फंक्शन किस यानी डोमेन कोडोमेन के साथ रिलेशन बना रही है, डोमेन कोड या कोडोमेन डोमेन के साथ बना रही है। ठीक है, इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ P is equals to A B C and Q is equals to X Y Z and R is equals to P Q R S, then find a function from P into Q। यानी क्या है फंक्शन बनाने यानी वही इसका कार्टेशियन एक तरीके से ले, यानी A सेट P के एलिमेंट और सेट Q, तो इसमें क्या है A X के साथ फंक्शन बनाएगा, B Y के साथ बनाएगा, C Z के साथ बनाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया। अच्छा, इसमें क्या है आ फंक्शन फ्रॉम R to P। अच्छा, सेट R और सेट P के एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं सेट R में 4 एलिमेंट्स और सेट P में 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए पहले तो हम P को A के साथ करेंगे, Q को B के साथ करेंगे, R को C के साथ करेंगे। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं S रिमेनिंग है, तो S को हम मुझे फंक्शन यानी पेयर में लिखने के लिए मैं क्या फिर दोबारा क्या ए के साथ कर दूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन हम हमेशा स्टार्टिंग जब इसमें ख़त्म हो गए एलिमेंट्स आगे नहीं है तो आपके दोबारा रिवर्स आ जाते हैं, जो पहला एलिमेंट होता है उसके साथ हम पेयर बनाते थे। अच्छा, इसमें देख लीजिए अ फंक्शन H फ्रॉम P to R विच इज़ इंजेक्टिव, यानी इंजेक्टिव होना चाहिए। वो मैं आपको बता चुका हूँ इंजेक्टिव क्या होता है। इसमें हमने क्या है हमें क्या दिया, P और R दिया था। तो P के एलिमेंट्स A B C और R के एलिमेंट क्या है P Q R। इसमें हम क्या है पहले एलिमेंट्स को पहला सेट R का जो पहला एलिमेंट है इसको हम इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे, ताकि मेरे पास क्या है सेट P में भी 3 एलिमेंट्स आ जाए, सेट Q में भी एलिमेंट्स आ जाए। तो उसके साथ क्या हम इसका फंक्शन बना लेंगे, A Q के साथ बनाएगा, P R B R के साथ बनाएगा, C के साथ बनाएगा, S के साथ बनाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पार्ट 4 देता है फंक्शन K ऑन Q टू P विच इज़ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, वो पीछे डिस्कशन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सेट Q और सेट P के एलिमेंट देखते हैं। सेट P और इसमें क्या है X A के साथ फंक्शन बनाएगा, Y B के साथ बनाएगा, Z C के साथ बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या है X, ये मैंने आपको क्या कुछ एग्जांपल्स दी हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ भी है कि पार्ट 3 कैसे हुआ कि इसमें P सेट को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो इंजेक्टिव है। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोडोमेन यानी डोमेन कोडोमेन के साथ क्या यूनिक रिलेशन या इमेज बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सरसाइज 17.5 ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो वो भी हम मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई इंशाल्लाह करूँगा। चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको क्या मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।